नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विदिशा शहर सहित पूरे प्रदेश में अनाज व्यापारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से विदिशा शहर की दोनों मंडियों और जिले की तमाम मंडियों के साथ पूरे प्रदेश में कृषि उपज मंडियां बंद है, जिसकी वजह से जहां एक और किसान परेशान हैं कि उनकी उपज नहीं बिक पा रही, वहीं दूसरे हम्मालों और तुलावटों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। बता दें कि व्यापारी अपनी मांगों को लेकर पिछले करीब 8 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। करीब 300 से ज्यादा मजदूर जो हम्मालों और तुलावटों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर कृषि उपज मंडी के सचिव कमल बगवैया का कहना है कि जिन बिंदुओं को लेकर अनाज व्यापारी अपनी हड़ताल कर रहे हैं, वह टैक्स सरकार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के विकास, किसानों के लिए मदद और अन्य विकास कार्य के लिए खर्च की जाती है। यह सारे विषय मंडी स्तर के ना होकर सरकार स्तर के हैं, वहीं से इसका निर्णय होगा। मंडी में ठेला चलाते हैं। ऐसे में हड़ताल होने से क्या मजदूरों पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, क्या आता तो कर लेते हैं, राब नहीं मिला तो बैठे रहते हैं। लगभग कितने दिन से आपके धंधे पानी बंद पड़े हुए हैं? यही 10-15 दिन। कैसे में घर का पालन पोषण कर रहा होगा फिर आप? क्या है तो खा लेते हैं, नहीं तो सो जाते हैं, और क्या बना। अच्छा, और क्या है। और अभी कुछ पता भी नहीं है कब तक ये हड़ताल कब तक हड़ताल रहेगी। ऐसे कितने मजदूर हैं जो परेशान हो रहे हैं? मंडी तो पूरी है, 400 मजदूर हैं सर। और कर्ज ले लेके खा रहे हैं, और क्या करें, कर्ज ले लेके खा रहे हैं, अपना पेट पालन कर रहे हैं। कितने दिन हो गए और कितने लोग ऐसे परेशान हैं? 15 दिन हो गए, कम से कम 75% आदमी परेशान है। 400-500 लोग हैं। किसी को भी काम करने को लगा दिया। कुछ काम नहीं। कैसे गुजारा करोगे आप लोग? अब कब बता सके, भगवान जाने कैसा कर रहे हैं। मैं यही मंडी में तुलाई का काम करता हूँ। ऐसे में व्यापारियों की हड़ताल है तो क्या प्रभावित हो रहे हैं काम और क्या परेशानी हो रही ये है? साहब इस मंडी से ही पूरा शहर लगा हुआ है, यहाँ और कोई तो उद्योग धंधे है नहीं है, और मंडी से ही मजदूर लगा हुआ है, हम्माल लगे हुए हैं, तो उनकी स्थिति बहुत, वैसे तो बारिश चल रही है तो 100-200 रुपये मजदूरी जो कमाते थे वो भी नहीं मिल रही है, ना ही इस पर सरकार भी ध्यान दे रही है। वैसे बड़ी बड़ी योजनाएं फ्री में बांटने चलाई जा रही हैं, लेकिन जो काम करके मेहनत करके कमाना चाह रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ही काम बंद हो गया है। अब ये है, या तो भीख मांगो या बैठे रहो, ये हालत है। मजदूर वर्ग यहाँ पे कितने होंगे ऐसे लगभग जो बेचारे फिलहाल? करीबन 1000-1500 करीब है, ज़्यादा है, और कुछ तुलावट भी है। मंडी क्या परेशानियाँ हो रही हैं उनको, मतलब मजदूर जो वर्ग के लोग? ये है कि बेचारे अपने उधार लेके, ब्याज से पैसे लेके उधार से काम चला रहे हैं, और जैसे खुलेगी तो ब्याज में दबे रहेंगे, क्योंकि खर्चा तो है ही, आप चाहे कमाओ चाहे नहीं कमाओ, जो दैनिक खर्चा है वो तो है ही। कितने दिन हो गए लगभग हड़ताल? करीबन 8 दिन हो गए। 8 दिन से उस पर ना सुनवाई हो रही है, ना ही कोई गौर किया जा रहा है, जबकि और समस्याएं जरा सी भी होती तो उन पर गौर किया जाता तुरंत, लेकिन जिन लोगों से पेट पल रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग की जाती है कि इसका तुरंत निराकरण किया जाए, मंडी सुचारू रूप से चलाई जाए, जिससे किसान भी परेशान ना हो और मजदूर वर्ग भी परेशान ना हो, कि उनका काम तो यही है, और कोई यहाँ इंडस्ट्रीज तो है नहीं कि वहाँ जाके काम करने लगे, यही मंडी के भरोसे पलते हैं लोग बाग, कोई काम बंद करता। व्यापारी संघों द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर गत सोमवार से निरंतर कृषि उपज क्रय नीलाम में हड़ताल की जा रही है। शेष उनकी गतिविधियां चालू हैं। उनकी मांगें हैं, एक तो निराश्रित शुल्क समाप्त किया जाए, जो यह निराश्रित शुल्क शासन के काम होता है, वो दिव्यांगजनों और पेंशन आदि के लिए सरकार और मंडी इसे कलेक्ट जरूर करती है, किंतु उसके एक पाई भी व्यय नहीं करती, सीधे ये शासन के खाते में चला जाता है, उसी से जन कल्याण और सहायता के कार्य किए जाते हैं। व्यापारी उस 0.20 जो 100 रुपये पे 20 पैसे मंडी वो निराश्रित शुल्क है, उसे माफ़ करने का मांग की जा रही है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा मंडी शुल्क की भी मांग की जा रही है। उनके यहाँ 1.5 से 1% मंडी शुल्क करने की मांग की जा रही है। वो 1.5% में जो 50 पैसा वो मंडी के द्वारा नहीं लिया जाता, मंडी केवल वो वसूली करके शासन को देती है, उसी से ग्रामीण विकास में काम में आ जाती है वो राशि। मंडी उस राशि को कभी व्यय नहीं करती है, केवल संग्रहित करती है और शासन को भुगतान कर देती है, उसी राशि से ग्रामीण विकास का कार्य होता है। इसके अतिरिक्त वो प्रतिभूति में छूट चाह रहे हैं। प्रतिभूति मंडी एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। मंडी में आने वाले किसान के विक्रय पेटे जोखिम नहीं रहे, इसलिए प्रतिभूति का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यापारी किसी भी कारण से
कृषि उपज के मूल्य किसान को देने में असफल रहता है तो मंडी समिति उस प्रतिभूति में से राशि के किसान को भुगतान कर देती है। ये सभी मांगें मंडी स्तर पर निराकरण योग्य नहीं है, शासन स्तर पर हैं और शासन स्तर पर इनके निराकरण की कार्रवाई चल रही है।